हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों इस वीडियो में बात किसके बारे में करेंगे? मार्केट्स के बारे में। तो दोस्तों दूसरा दिन था आज जब बाजार में आपको फिर गिरावट देखने को मिली। आज करीबन दोस्तों निफ्टी 25,050 पर जाकर बंद हुआ है। 200 पॉइंट से ज़्यादा दोस्तों निफ्टी आज के दिन गिरता हुआ नजर आया। करीबन 0.79% का फॉल हमको निफ्टी के अंदर देखने को मिला। देखिए आज का दिन ऐसा था जहाँ पे लग रहा था कि बाजार में एक रिकवरी का साइन दिख रहा है। और शुरुआत में जिस तरीके से बाजार ने दोस्तों एक रिकवरी मारी, बाजार आज 200 अंक तक दोस्तों ऊपर जाता हुआ नजर आया। करीबन दोस्तों आज जो निफ्टी की ओपनिंग थी वो होता हुआ नजर आया करीबन 25,181.90 पे। याद रखिएगा बाजार खुले नीचे ही थे क्योंकि 25,250 का क्लोज था। उसके बाद दोस्तों निफ्टी हाई लगाता है करीबन 25,485। जी हाँ, 25,485 जो है 485 का लेवल जो है वो निफ्टी टच करता है क्लोज टू 25,500 का। और उस समय से फिर जो सेलिंग प्रेशर स्टार्ट होती है, आप देख ही सकते हैं दोस्तों चार्ट कि बाजार बिल्कुल दिन के निचले स्तर पर जाकर बंद होते हैं। आज दोस्तों जो निफ्टी का लो है वो 24,966 का है, राइट। एंड ओवरऑल जो क्लोजिंग आपको देखने को मिली वो 25,000 अगर 50 पे देखने को मिल रही है तो इसका मतलब साफ है कि बाजार में सेलिंग प्रेशर और फिर आपको हावी होता हुआ नजर आ गया। और जो रिकवरी का अटेम्प्ट था वो डेफिनेटली फेल होता हुआ नजर आया। चीज़ें नो डाउट दोस्तों अच्छी कहीं भी नहीं है। सेंसेक्स में आज आप देख सकते हैं करीबन 0.85% का फॉल देखने को मिला है। वहीं अगर हम बात करते हैं निफ्टी बैंक के बारे में तो निफ्टी बैंक भी आज के दिन करीबन 0.56% तक हमको फॉल करता हुआ नजर आया। ओवरऑल जो सारे इंडाइसेस है, राइट, अगर हम सब इंडाइसेस के बारे में बात करते हैं तो सब इंडाइसेस दोस्तों बेसिकली आज आपको खराब ही ट्रेड करते हुए नजर आए। अगर यहाँ पे आप देखेंगे जो सबसे ज़्यादा गिरा हुआ था उसमें निफ्टी मीडिया था। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे आप देखिए जो भी इंडाइसेस आपको दिख रहे हैं, एफएमसीजी दिख रहा है, एमएनसी दिख रहा है, रियल्टी दिख रहा है, ऑटो दिख रहा है, इंफ्रा दिख रहा है, मिड कैप दिख रहा है, निफ्टी 500 दिख रहा है, सबके अंदर आपको गिरावट देखने को मिली। जो इंडाइसेस निफ्टी के जो आज हमको प्लस में बंद होते हुए नजर आए उसमें भी अगर आप नाम ढूंढेंगे तो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा नहीं है। बट निफ्टी आईटी ज़रूर है जिसने दोस्तों आज बढ़िया प्रदर्शन किया। निफ्टी पीएसयू अच्छा है जिन्होंने आज करीबन 0.60% प्लस में जाकर बंद हुआ। तो ये दो इंडेक्स है जो डेफिनेटली आज हमको बढ़िया करते हुए नजर आए। बिकॉज जब बाजार में सेलिंग प्रेशर इतना हावी उसके बावजूद भी अगर आप प्लस में बंद हो रहे हैं तो ये अपने आप में बड़ी बात है। ओवरऑल अगर मैं बात करता हूँ इंडिया विक्स की, राइट, तो निफ्टी विक्स आप साफ देख सकते हैं यहाँ पर करीबन 6.28% बढ़ता हुआ नजर आ गया। आज वैसे दोस्तों इंटरेस्टिंग बात क्या है कि निफ्टी विक्स कभी भी लाल निशान में गया नहीं। जब बाजार 200 अंक ऊपर चले गए थे उसके बावजूद भी दोस्तों निफ्टी विक्स जो है या फिर इंडिया विक्स जिसको हम कहते हैं वो नेगेटिव में नहीं गया। और उसके बाद दोस्तों जो तेज़ी है वो आप देख ही सकते हैं करीबन 14 के लेवल पर बंद हुआ है, लेकिन करीबन आज का हाई 14.48 का है। तो वॉलेटिलिटी कितनी बढ़ती हुई नजर आ रही है वो इस हफ्ते में आप पूरा देख सकते हैं कि जो वॉलेटिलिटी इंडेक्स है हमारा वो 18% तक बढ़ता हुआ नजर आया। ये बात ध्यान रखिएगा, पिछले एक महीने के अंदर ये अभी 2.5% अभी भी नीचे है। बट स्टिल ऐसा लगता है कि डेफिनेटली दोस्तों जो लेवल्स है, राइट, अगर मैं वॉलेटिलिटी की बात करता हूँ जहाँ पर थोड़ा बहुत रजिस्टेंस दिख रहा था अब उसके ऊपर हमको ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। तो ये अपने आप में एक थोड़ी सी नेगेटिव पॉइंट जो है वो साफ साफ निकल कर आ रही है। अब क्वेश्चन आप सबका यही होगा कि देखिए दिक्कत आ क्या रही है। तो दिक्कत सिंपल है, सेम है, और सिचुएशन जो है वो डेफिनेटली अभी भी बहुत अच्छी देखने को नहीं मिल रही है। जो खबर है दोस्तों वो क्या है? वो यही है दोस्तों कि ईरान के सुप्रीम लीडर खमेनी कहते हैं कि हमने बहुत मिनिमम पनिशमेंट इजराइल को दी उनके क्राइम की, राइट। और जब इस तरीके का बयान आपको आता हुआ नजर आता है तो वो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है। देखिए आज एक स्पीच वो दे रहे थे जो ईरान के सुप्रीम लीडर है, और उन्होंने ये कहा कि जो मिसाइल अटैक उन्होंने किया है वो एक मिनिमम पनिशमेंट है इसराइल के एक्शंस के लिए। और उन्होंने इन्फेसाइज किया कि किस तरीके से ये इंपॉर्टेंस है ऑफ मुस्लिम यूनिटी बेस्ड ऑन द टीचिंग्स ऑफ द कुरान। और ये आया है जस्ट डेज बिफोर द एनिवर्सरी ऑफ द हमास अटैक ऑन इसराइल विच इनिशिएटेड ऑन द ऑनगोइंग रीजनल कॉन्फ्लिक्ट, राइट। सो राइट, आप समझ सकते हो क्या रहा है सिचुएशन अभी भी दोस्तों ऐसा लगता है कि एस्केलेट होती हुई नज़र और आ सकती है। बिकॉज लगातार अगर आप देखेंगे तो कुछ खास अच्छी बातें निकल कर नहीं आ रही है। मतलब आज अगर आप देखेंगे जो एक और बड़ी बात कही गई, क्या उन्होंने कहा कि विल अटैक विल बी डन अगेन इन द फ्यूचर इफ नेसेसरी। ये दोस्तों के द्वारा साफ साफ कहा गया। और उन्होंने यही बताया कि मुस्लिम यूनिटी होनी चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, मिनिमम पनिशमेंट है। बाकी उन्होंने कहा कि वी विल नाइदर procrastinate nor hurry what is the reasonable and correct according to the opinion of political and military decision makers will be done in due time and will be done again in the future if necessary, right। so पॉइंट क्या है? पॉइंट यही है दोस्तों कि अभी भी सिचुएशन जो है वो एस्केलेट होती नहीं जा रही। आज एक और बयान देखिए, फास्टन योर सीट बेल्ट ऑफ रेजिस्टेंस। ये दोस्तों बेसिकली ईरान के सुप्रीम लीडर ने मुस्लिम नेशंस को कहा है कि एवरी कंट्री हैज द राइट टू डिफेंस इटसेल्फ इन द फेस ऑफ एग्रेसर्स, राइट। सो अगर जब तक दोस्तों बयान इस तरीके के निकल के आएंगे, राइट, क्योंकि अगर ईरान
हमले करेगा तो ऐसा नहीं कि इजराइल चुप बैठेगा, और अगर इजराइल दोस्तों फिर से रिटेलिएट करेगा तो ऐसा नहीं कि ईरान चुप बैठेगा। तो ये अपने आप में एक सबसे बड़ी सिचुएशन है जो बनी हुई आ रही है, बिकॉज अगर दोस्तों ईरान इजराइल लड़ रहे होते, अगर उसका बाजार पे कोई इंपैक्ट ना होता तो कोई बाजार को फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बाजार को अफेक्ट क्यों पड़ता है? बिकॉज कच्चा तेल, राइट। कच्चा तेल अगर आज भी आप देखेंगे तो WTI क्रूड 1% ज़्यादा ऊपर है, वहीं जो यहाँ पर ब्रेंट क्रूड है वो $78 को टच करता हुआ नजर आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि दोस्तों यहाँ पर जो फिर से ब्रेंट क्रूड है वो आपको $80 के आसपास देखने को मिलेगा, इसके चांसेस अब बहुत नज़र आ रहे हैं। और याद रखिएगा, कच्चा तेल बढ़ना बाजार की सेहत के लिए कतई अच्छा नहीं है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, और अगर कच्चा तेल बढ़ता रहेगा तो बाजार डेफिनेटली उसको पसंद नहीं करेगा। एक और बात क्या है, एक और दोस्तों बात क्या है, वो है डेफिनेटली चाइना के मार्केट्स। देखिए हमारे लिए सिचुएशन जो है वो डेफिनेटली ऐसा लगता है कि थोड़ी सी खराब अभी देखने को मिल रही है, बिकॉज ऐसी नेगेटिव खबरें लगातार आ रही है। अब हो क्या रहा है, चाइना में दोस्तों आप अच्छी तेजी देख रहे हैं, अभी तो डेफिनेटली चाइना के मार्केट्स बंद है तो हम नहीं कह सकते, बट जो बात है वो क्या है कि चाइना के बाजार बढ़िया करते हुए नजर आए। और अगर दोस्तों इतना बढ़िया करते हुए नजर आएंगे तो डेफिनेटली वो हमारे लिए अच्छा नहीं है, बिकॉज जो पैसा है वो कहाँ जाएगा, वो बेसिकली दोस्तों चाइना के अंदर जाता हुआ नजर आएगा। FIs का जो पैसा हमारे मार्केट्स में आना था वो बेसिकली दोस्तों अब निकलता हुआ नजर आ रहा है, और कहाँ पे जा रहा है, बैक टू चाइना। तो ये अपने आप में एक सिचुएशन है। लेकिन आज नोमुरा की एक इंटरेस्टिंग रिपोर्ट जो है वो बेसिकली चाइना पर निकल कर आई। चाइना पे उन्होंने क्या कहा, तो देखिए इसमें इन्वेस्टर्स के लिए उन्होंने कहा कि इन्वेस्टर्स को प्रिपेयर रहना चाहिए। जो एक लार्जेस्ट स्टॉक रैली दिख रही है चाइना के अंदर इन 16 ईयर्स, ये पोटेंशियली रिवर्स हो सकती है, मतलब जो तेज़ी है वो हट सकती है, क्योंकि जो कंट्री की इकोनॉमी है वो अभी भी वीकर नज़र आती है देन इट वॉज बिफोर द पेंडेमिक। ये दोस्तों बेसिकली नोमुरा होल्डिंग्स इकोनॉमिस्ट जो तिंग लू है उनकी द्वारा कहा गया। उन्होंने कहा कि जो वर्स्ट केस सिनारियो है इसके अंदर नोमुरा वार्न करता है कि एक स्टॉक मार्केट बबल होगा, फिर उससे क्रैश आएगा, और जो मार्केट कोलैप्स आपको देखने को मिलेगा एज लाइक 2015। और ब्रोकरेज ने कहा कि बहुत हायर पॉसिबिलिटी है देन मोर ऑप्टिमिस्टिक प्रोजेक्शंस। उन्होंने ये भी कहा, ऑल्दो स्टॉक मार्केट वैल्यूएशंस एंड लेवरेजिंग हैव नॉट रीच एक्सट्रीम लेवल्स, येट द अंडरलाइंग इकोनॉमिक फंडामेंटल्स हैव डिटोरिएटेड ड्यू टू मल्टीपल शॉक्स एंड ईयर्स ऑफ स्लोड ग्रोथ। मतलब उन्होंने ये कहा कि जिस तरीके से वहाँ की इकोनॉमी चलती हुई नजर आ रही है, इतने शॉक वहाँ की इकोनॉमी ने देख लिए कि चीज़ें अभी भी बहुत अच्छी नज़र नहीं आती, क्योंकि ग्रोथ काफ़ी स्लो देखने को मिली है। और 3 उन्होंने पॉसिबल सिनेरियोज बेसिकली बताया। अब इनके हम डिटेल में बात नहीं करेंगे, बट ये बात सही है कि अगर दोस्तों चाइना का मार्केट बढ़िया करता हुआ नजर नहीं आता है तो होगा क्या, कि जो चाइना में पैसा गया है वो वापस से दोस्तों हमारे बाजार में आता हुआ नजर आ जाएगा। बिकॉज देखिए FIs कहाँ पैसा लगाते हैं, FIs वहाँ पैसा लगाते हैं जहाँ पे सबसे ज़्यादा पैसा उनका बनता हुआ नजर आता है। और हमेशा ये बात ध्यान रखिए कि अगर चाइना बढ़िया करता हुआ नजर आता है ना तो डेफिनेटली एक सिचुएशन खराब क्रिएट होती हुई नजर आती है बाकी डेवलपिंग मार्केट्स के लिए, बिकॉज पैसा वहाँ चले जाता है। तो ये एक बड़ी बात है। बाकी इसके अलावा बाजार गिर क्यों रहा है, बिकॉज लगातार दोस्तों प्रॉफिट बुकिंग चल रही है। किसकी प्रॉफिट बुकिंग चल रही है? प्रॉफिट बुकिंग डेफिनेटली रिटेल इन्वेस्टर्स की चल रही है, प्लस जो चल रही है वो है दोस्तों किसकी, FIs की। देखिए FIs जिस तरीके से बिकवाली लगातार कर रहे हैं, 15,240 करोड़ की बिकवाली दोस्तों कल के दिन की है। आज का जो डेटा निकल कर आएगा हो सकता है कि आज का इससे भी ज़्यादा डेंजरस हो, बिकॉज जिस तरीके से मार्केट्स में गिरावट नज़र आई है ये अपने आप में साफ दिखता है कि सेलिंग प्रेशर जो है वो डेफिनेटली देखने को मिला है। और आज का जो डेटा अगर FIs का आता है वीक, तो वो बिल्कुल भी हैरानी वाली बात नहीं होगी, मतलब इससे भी अगर ख़राब निकल कर आता है तो हैरानी वाली बात नहीं होगी, बिकॉज मार्केट्स की कंडीशन अभी भी कोई खास सुधरी नहीं है। ज़रूर DI सामने बाय कर रहे हैं, बट DIs कितना सामने बाय करेंगे? कल देखिए DIs ने 12,914 करोड़ की बाइंग करी। आज भी डेफिनेटली DIs की आपको बाइंग देखने को मिल सकती है, बट द सिचुएशन इज कि कितना दोस्तों DIs की तरफ DIs पैसा डालते नजर आएंगे जब तक FIs लगातार निकालते हुए नजर आएंगे। जरूर DIs के पैसों की कमी नहीं है, मैं नहीं कह रहा कि DIs हमारे कम है FIs से, बट थिंग इज कि देखिए मार्केट को FIs का पैसा भी चाहिए और DIs का भी पैसा चाहिए दोनों चलने के लिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि DIs जितना डाल रहे हैं, FIs अगर अपनी रेट स्लो नहीं करते हैं तो ये डेफिनेटली मार्केट के लिए अच्छा नहीं है, बिकॉज सेलिंग प्रेशर क्रिएट हो रहा है। बट आज हुआ क्या, देखिए आज जो खराब शेयर्स हमको ट्रेड करते हुए नजर आए उसमें सबसे पहले M&M का नाम आता है। M&M ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो नो डाउट पिछले 1 महीने के अंदर बढ़िया किया है, 6 महीने में बहुत बढ़िया किया है, तो पिछले 1 साल के अंदर तो रिटर्न अपने आप में बहुत अच्छे इन्वेस्टर्स को डिलीवर करें। बट आज का दिन हम कह सकते हैं M&M के लिए काफ़ी ख़राब था, बिकॉज 3.5% आपको स्टॉक करेक्ट होता हुआ नजर आता है। स्टॉक के अंदर प्रेशर जो है वो काफ़ी देखने को मिला, बल्कि दिन के लोस के करीब जाकर दोस्तों M&M में क्लोजिंग देखने को मिली है। इसके अलावा निफ्टी में एक और जो कंपनियाँ खराब करती हुई नजर आई वो थी दोस्तों नेस्ले। करीबन 76 पॉइंट्स आज नेस्ले गिरता नजर आया, ऑलमोस्ट 75 रुपये के आसपास की गिरावट नजर आई है नेस्ले के अंदर। और नेस्ले भी अगर आप नोटिस करेंगे लास्ट 5 डेज़ के अंदर तो 5-6% दोस्तों करेक्ट होता हुआ नजर आ चुका है। वहीं पिछले 1 महीने के अंदर 3% की तेज़ी है, तो नेस्ले भी कुछ खास नहीं कर पा रहा है। वहीं तेज़ी कहाँ पर है दोस्तों? तेज़ी अगर आप देखेंगे आज तो डेफिनेटली IT कंपनीज, PSU बैंक्स
थोड़े बहुत बढ़िया करते हुए नजर आए। लेकिन आईटी में दोस्तों इन्फोसिस आज आप कह सकते हैं निफ्टी के अंदर बढ़िया करता हुआ नजर आया 1% की तेजी के साथ। अगर बाजार नीचे नहीं जाता तो नो डाउट दोस्तों यहाँ पर और भी तेजी हमको देखने को मिल जाती है। वहीं जो एक शेयर लगातार चलता हुआ नजर आ रहा है वो है दोस्तों बीएसई। तेजी रुकने का नाम नहीं ले रही है, मतलब पिछले 1 महीने में दोस्तों 50% शेयर चल चुका है, तो पिछले 6 महीने में 42% ज़्यादा का रिटर्न मिल रहा है। लास्ट 1 साल में तो 222% तक दोस्तों स्टॉक चल चुका है। तो अपने आप में रिटर्न अनबिलीवेबल वाले रिटर्न्स आपको बीएसई ने कमा कर दिए हैं। बस ये था कि अगर आपने पेशेंस रखा, होल्ड रखा, तो आपका पैसा जो है वो डेफिनेटली मल्टीफोल्ड बनता हुआ नजर आया है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही था। आप देखते हैं सिचुएशन किस तरीके की देखने को मिलती है अमेरिकन मार्केट्स के अंदर। हमारे बाजार में तो दोस्तों आप कह सकते हैं कि डेफिनेटली जो भी होगा मंडे को बड़ा होगा, या तो बड़ी तेजी देखने को मिलेगी या तो बड़ी गिरावट देखने को मिलेगी, बिकॉज बाजार अब उस क्रूशियल जोन पर जाता हुआ नजर आ रहा है जहाँ पर बाजार अगर दोस्तों 24,750 के नीचे स्लिप होता है तो ये आप मान के चलिए कि बाजार के लिए 23,000 के लेवल भी बहुत दूर नहीं है। लेकिन अगर बाजार यहाँ से रिकवर कर जाता है तो 24,500 अपने आप में एक ऐसा लेवल है जो रेजिस्टेंस के तौर पर काम करता हुआ नजर आएगा। तो लेट्स सी होता क्या है। बाकी इस वीडियो में इतना ही था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल से पहली बार जुड़े सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।